नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि अगर आपने भी सार्वजनिक स्थान पर किया है ये काम तो देना होगा 1000 का जुर्माना। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर एक बार आने वाला है टिड्डियों का दल, पूरे देश में मचाएगा तबाही। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप भी बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, नंबर प्लेट के नियमों में हो गया है बहुत बड़ा बदलाव। आज ही करना होगा ये काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या मच्छरों के काटने से भी फैलता है कोरोना वायरस, पहली बार सामने आई है सच्चाई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल, आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दिया है धोखा और सस्ते रिचार्ज बंद कर दिए हैं, अब कराना होगा कम रिचार्ज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने इन खाताधारकों के खाते में डाल दिए हैं 10-10 हजार रुपए। अपना भी खाता चेक कर लें, आपके पैसे आए या नहीं। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो लीजिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल आ रही है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने, पेशाब करने पर होगा 1000 का जुर्माना। जी हां, राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से यह काम उठाया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकने, पेशाब करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए ये निर्देश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना व पेशाब करना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब अफ्रीकी टिड्डियों की फौज बढ़ रही है भारत की ओर। ओमान के रास्ते गुजरात से हो सकता है प्रवेश। जी हां, अब अफ्रीकी टिड्डियों के हमलों का खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन पहले ही ऐसा अंदेशा जताते हुए अलर्ट किया है। कहा है कि 4500 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीकी देशों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में मौजूद ये टिड्डियां यमन और ओमान के रास्ते गुजरात के कच्छ से भारत में प्रवेश कर सकती हैं। वहां से कई राज्यों और शहरों तक जा सकती हैं। इनके एक दल का आकार 10 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। इससे पहले भारत में 3-4 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले टिड्डी दल आ चुके हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि करीब 2 ग्राम का टिड्डा रोज वजन बराबर फसल या पौधे खा सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 4 करोड़ टिड्डियां रहती हैं। ये सब खाने पे उतर आए तो इतनी फसल चट कर सकती हैं जितने से 35,000 लोगों का अन्न पैदा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां, दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। लिस्ट में 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्पररी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड पर लिखवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर से लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में अल्फा न्यूमेरिक नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और न्यूमेरल लिखवाने की इजाजत है। इसके अलावा प्लेट पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर छोटे लेटर और क्षेत्रीय भाषा में कुछ लिखवाना भी मना है। राज्य जिन VIP नंबरों की बोली लगाते हैं उनमें भी इन नियमों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या मच्छरों के काटने से भी फैल सकता है कोरोना? पहली बार सामने आई है सच्चाई। जी हां, बारिश के मौसम में मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों के मन में इस बात को लेकर भी शंका है कि क्या मच्छरों के काटने से कोरोना वायरस संक्रमण भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि
कोविड-19 महामारी पैदा करने वाला कोरोना वायरस मच्छरों के माध्यम से नहीं फैल सकता है। इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दावा मजबूत होता है कि बीमारी मनुष्यों में मच्छरों के काटने से नहीं फैलती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल, आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। जी हां, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वालों की गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना देना हो सकता है और अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां सामान खरीदा गया हो। इसी के साथ ही नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समानांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50,000 जुर्माना लगेगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो के उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान, बंद हो गए हैं अब ये सस्ते प्लान। जी हां, अपने ग्राहकों को झटका देते हुए रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने 2 सस्ते प्रीपेड प्लान्स बंद कर दिए हैं। कंपनी ने 49 रुपीज और 69 रुपीज वाले 2 प्लान्स को बाजार से हटा दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए थे। जियो फोन के 49 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 2 GB डाटा मिलता था। साथ ही जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी, जबकि जियो के 69 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 7 GB डाटा मिलता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले हैं 48,902 केस, 543 लोगों की मौत हुई है। जी हां, चीनी महामारी कोरोना वायरस का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की खौफनाक रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड में 48,902 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 543 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने आज सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि देश में 6,53,751 लोग इस महामारी को मात देकर यानी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 3,58,692 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी रेट 65.24% पर पहुंच गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए सरकार की अनोखी पहल, दी जाएगी 5,000 रुपए की इनामी राशि। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्लाज्मा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा की बेहद जरूरत है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर सकें। ये एक तरह का इनाम होगा जो लोगों को दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम। 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए केंद्र या राज्यों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी और जो भी खर्च होगा वो EESL स्वयं करेगी। जी हां दोस्तों, 100 रुपए का LED बल्ब अब आपको मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रेल यात्रा के दौरान नहीं करनी होगी मास्क या सैनिटाइजर की चिंता, स्टेशन पर लगी ये मशीनें। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा यात्रा के लिए कई कदम उठा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खास वेंडिंग मशीन लगाई है। अगर आप घर से निकलते समय अपना मास्क या सैनिटाइजर लेना भूल गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
प्लेटफॉर्म पे लगी इस वेंडिंग मशीन से आप N95 फेस मास्क या सैनिटाइजर ले सकते हैं। आप कैश या ई पेमेंट किसी भी तरह से पैसे देकर इस मशीन से सामान ले सकते हैं। पटना जंक्शन पर भी इस तरह की वेंडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आप मास्क और सैनिटाइजर ले सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी स्टेशनों पर इस तरह की मशीनें दिखाई देंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बैन होने के बाद भी लोग फोन में चला रहे हैं टिकटॉक। हो सकती है बड़ी मुश्किल। जी हाँ, जब से टिकटॉक भारत में बैन हुआ है लोग इसे यूज करने के लिए अलग अलग जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। कोई इसे APK फाइल के जरिए डाउनलोड कर रहा है तो कोई VPN के जरिए ऐप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादातर तरीके काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक APK फाइल का लिंक तेजी से वायरल हो रहा है जिससे लोगों के फोन में टिकटॉक डाउनलोड हो जा रहा है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका फोन अननोन ऐप को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है और जब यूजर सेटिंग में जाकर परमिशन ऑन कर देता है तो उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है और ऐप आसानी से फोन में काम करने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डाउनलोड करने के बाद लोगों को ये पहले की तरह दिखाई देने लगता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके टिकटॉक चला रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा कि वो कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जब वो कोई फाइल ऑफिशियली मौजूद नहीं होती है और आप आपकी APK फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये पता नहीं लगा पाते कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं। यानी कि साफ है कि इसमें आपके फोन आसानी से मैलवेयर स्पाईवेयर घुस सकते हैं जिसके बाद आपका प्राइवेट डेटा APK फाइल डेवलपर के पास ट्रांसफर हो सकता है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, इस तरह से टिकटॉक को अपने फोन में चलाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने इन खाता धारकों के खाते में डाल दिए हैं 10,000 रुपए। मोदी सरकार ने देश में 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10,000 रुपए की सहायता राशि डाल दी है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किश्त के लाभार्थी हैं। ये लोग जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। PM किसान योजना के तहत 3 किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किश्त मिली है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किश्त का पैसा भी देने की तैयारी हो रही है। 1 अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं। अगर आपको इस योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।